पान्तु श्रीमंगल श्रीमस्त्वा फलप्रदानेन पार्श्वनाथ भगवान् क्रमनारंगी प्रभंति फलानि पान्तु श्रीमस्त्वा अरहंत पान्त्वा सद्धर्म ऐश्वर्य विरद्धिरस्त्वा सिद्धा पान्त्वा हृदय निर्वाण प्रचंत्वा आचार्य पान्त्वा शीतल सुमधुवत्वा उपाध्याय पान्त्वा सुमन सर्व साधुचा सर्व साधु पान्त्वा नदान विज्ञानमस्त्वा बोले 2400 भगवान की जय। ओम प्रीं वृषभ स्वामिना श्रीपाद प्रसाद अष्टकर्मिनास्त्वा अजित स्वामिना जय शक्तिर्भवत्वा संभव स्वामिना श्रीपाद प्रसादानेक गुणवंचास्त्वा अभिनंदन स्वामिना श्रीपादभिमृतं फलं पृच्छन्त्वा सुमति स्वामिना श्रीपाद प्रसादामृतं पवित्रं पृच्छन्त्वा पद्मप्रभ स्वामिना श्रीपाद हृदयं पृच्छन्त्वा सुपार्श्व स्वामिना श्रीपाद प्रसाद कर्मचयास्त्वा चंद्रप्रभ स्वामिना श्रीपाद चंद्र तेजस्त्वा पुष्पदंत स्वामिना श्रीपाद पुष्पं साति करोत्वा शीतल स्वामिना श्रीवासं कृत्वा श्रेयांसजन श्रीकृतो वासवदत्तत्रेवास करोत्वा विमला स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सद्धर्मंगले स्तुवानंतना स्वामिना श्रीपाद प्रसादेक धनदान वृद्धिमस्त्वा धर्मना स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सप्रत्वारत परमेश्वर सर्व शांतिना शांति करोत्वा कुंतुना स्वामिना श्रीपाद प्रविरुद्धि करोत्वा जन स्वामिना श्रीपाद प्रसादात् परम कल्याणं प्रस्तुवा आरहजन स्वामिना श्रीपाद प्रसाद परम कल्याण स्तुत्वा मल्लिना स्वामिना श्रीपाद प्रचरण करोत्वा मुंशुना स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शनं चास्त्वा नमिना स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक ज्ञान चास्त्वा अरिष्टनेमि स्वामिना श्रीपादाक्षेम चार्दत्वा श्रीमता पार्श्व भट्टारक स्वामिना श्री सर्वविघ्नास्त्वा वर्धमान स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शन चास्त्वा रत परमेश्वरम अमला राजा तीर्थंकरा जाति जन्म कथानि क्रमवतायम बलदेव अनेक चरक सति प्रचंतुवाम ओम नरपसति सर्व भौम राजादि परमेश्वर देव कृतायम महामाते सेनानाथ क्रायम कुलमंदक्लं चामश्री पुरुषया सरस्वतीया प्रियंताम प्रियंताम आमश्री मश्री जलश्री पुरुषे सरस्या प्रियंताम प्रियंताम मति संति संज्ञा ज्ञान शिवा प्रियंताम प्रियंताम कोटपति बीजपति प्रधान स्वामिन सोत्र शिवा प्रियंताम प्रियंताम जलचरण गंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण आकाशचरण शिवा प्रियंताम प्रियंताम मनोबलिकाय बल शिवा प्रियंताम प्रियंताम उग्रतत्व महातपस्वा प्रियंताम प्रियंताम मतिसुतावधि मन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रियंताम प्रियंताम यम वर्ण कुबेरवास शिवा प्रियंताम प्रियंताम अनंत वार्षिक तक्ष कर्कट पद्म शंकुज मोर्ग शिवा प्रियंताम प्रियंताम इंद्राग्नि यमनारत वृणवायु कुबेर ईशान दिक्पाल शिवा प्रियंताम प्रियंताम असुरासुरेंद्र तम विद्याधर किन्नर भूत पिशाच शिवा प्रियंताम प्रियंताम बुध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम विंशति भुवनेन्द्र देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम षोडश देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम जन जनका शिवा प्रियंताम जन मातृका देवता शिवा प्रियंताम चतुर यक्ष शिवा प्रियंताम जन शासन देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम कमलवासी देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम पंचदश तिथि देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम नवग्रहेन्द्र देवता शिवा प्रियंताम नवानोदिश वास शिवा प्रियंताम प्रियंताम पंचंद्रमन वास शिवा प्रियंताम प्रियंताम अतीता वर्तमान विकल्प विविध सकल सिद्ध समो शिवा प्रियंताम प्रियंताम श्री गुणधनंदी नाम देश संपदरस्तु सिद्धिरस्तु पुत्र शांतिरतमन पदम पुण्यवर्ताम धर्मवर्ताम श्रीवर्ताम कारम जम चिं चुं सत्य स्वस्ति मे स्वाहा ओम कीर्ति लक्ष्मी प्रियंताम प्रियंताम देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम तिथि नक्षत्र मुहूर्त ग्रामादि सर्वे गुरुभक्त क्षण कर्णनाम देशम धन दान द्वितीय कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु अविघ्नमतारोग्यं पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां करानं जां चिन्त्य सत्य सत्य मे शुभाम् ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ तत्कर प्रभामदान द्वादश गणस्प्रदान सर्वज्ञ स्वयं वे सिद्धाय बुद्धानंद शरणंत वीरानंद सुखायम तुलक सत्यान दृढ़ राम रास्माकं श्री गुणधनंदी नाम देशम मृत्युम चिंतित कामं चिंत बलिकामं चिंत क्रोधं चिंत पापं चिंत सर्व शत्रुवं सर्व सर्गं चिंत सर्व विघ्नं सर्व राजभयं चिंत सर्व शत्रुभयं चिंत सर्व क्षामरामन सर्व परमंत्र सर्व चतुरोगं च चैरो कष्टरोगन जाजमारिं चिंत सर्व सस्य मारिं च दान वृक्ष कला पत्र फल पुष्प मारिं च फल राजमिंद सर्व सुदर्शन मारा ओम सुदर्शन मारा चक्र विक्रय तिजल सर्व शांतिं कुरु कुरु
तुष्टिं कुरुकुरो रिद्धिं कुरुकुरो सिद्धिं कुरुकुरो संवारोग्य संपदां कुरुकुरो रिम्बषट् नमः स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री पार्श्वनाथाय चिंतामणि स्वरूपाय चिंतित फल प्रदाय सर्व पाप प्रणाशन सर्व रोग सर्वचामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम रोम राशियावसा गुणदंडीनाम देश सर्व शांतिम कुरुकुरो तुष्टिम कुरुकुरो रिद्धिम कुरुकुरो सिद्धिं कुरुकुरो समृद्धिं कुरुकुरो आरोग्य संपदां कुरुकुरो रिम्बषट् नमः स्वाहा। भले च मनुष्यनाथ भगवान की जय। आइए कुछ बातें कर लेते हैं। कुछ दिन के पूर्व आप सबसे पत्रकांड के बारे में चर्चा करने को बोला था, परंतु बीच में धर्मस्थल का प्रकरण अभी चल रहा है, इसलिए आज सोमवार से यानी परसों से जो है उस प्रकरण को हम लेता हूं। और अभी जो है दो विषय पर हम चर्चा करते हैं। पहला विषय यह है धर्मस्थल का जो बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ कि टोटल 18 गड्ढे खोदे। वह अनाम देह नाम का व्यक्ति ने बताया था हाईकोर्ट के अंदर कि धर्मस्थल के अंदर बलात्कार होते हैं, प्रतिनित्य जो है यहाँ मर्डर होता है, 300-400 मर्डर हो चुका है। ये बोकस और मानव का खोपड़ी लेकर के हाईकोर्ट में पहुंचा था और इंक्वायरी कमेटी बैठी थी। अब इसका जो है धनी, इसका जो है असत्य का जो नाश करने हेतु गांव गांव से जो है लोगों का रैली निकला और इस पर कोई बोल नहीं रहा था। वीरेंद्र हेगड़े का मेरे को फोन आता है और वीरेंद्र हेगड़े कहते महाराज इस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, मात्र राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यह घटनाएं हमारे धर्मस्थलों को और मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया है। आपका आवाज चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो मैं पहला जो है शंखनाद फूका धर्मस्थल के सपोर्ट में। आज मैं इतना सफलता कर पाया हूं, आज इतना मैं यशस्विता को पा चुका हूं कि मेरी शंख ध्वनि के बाद, मेरी आवाज होने के बाद हर गांव गांव के अंदर धर्मस्थल के सपोर्ट में लोग उतर आए। सपोर्ट में 4-5 लोग थे हम लोग, उसके बाद अभी तो असंख्य लोग जो है सपोर्ट में आ गए हैं और बड़ा अच्छा हुआ। और मात्र लोक नहीं, विधानसभा जो है गुरुवार के दिन वहां भी जो है कोलाहल मचा और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जो है धर्मस्थल का सपोर्ट किया। इसके अलावा हमारे जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार ने खुद जो है डिक्लेयर कर दिया इसमें षड्यंत्र है, इसमें कुतंत्र है, बदनाम करने का साजिश का बड़ा माया जाल है, ऐसे उन्होंने घोषणा की। अब इसमें कोई रहा नहीं। अब बात तो जब मुख्यमंत्री के सेकंड नंबर उप मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने, वहां के पालक मंत्री ने ही स्वीकार कर लिया कि यह एक षड्यंत्र है, एक पितूरी है, तो अब क्या बचा? अब जो है तो भी जो है अभी बहुत कुछ बचा है। सबसे पहली बात, एसआईटी का रिजल्ट डिक्लेयर करना है, शायद सोमवार को। ना होम मिनिस्टर ने बोला है कि सोमवार के अंदर विधानसभा के अंदर इसकी चर्चा होगी। अब ये खोपड़ी खापड़ी, ये मर्डर कुछ भी नहीं, बोकस है सब। कोई भी उस पर अभी यकीन करना मूर्खता की बात है। और एक बात, दूसरी बात, अभी हमें क्या चाहिए? हमने जो डिमांड किया है
एक तो क्या है, रिजल्ट होना चाहिए मध्यंतरी, तो सोमवार को वो बोले इसलिए हम शांत है। दूसरा हमने डिमांड किया है कि हमारी जो मांगे ये है कि जो विरोध लोग है, अनेकों जैन धर्म के बदनाम करने का कोशिश किया, जैन धर्म पर भी कई प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जैन धर्म पर कई प्रकार के अपवाद के ब्रह्मास्त्र फेंके गए, उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, उन लोगों पर एफआईआर होना चाहिए। अभी 2 तो एफआईआर हो चुका है, और जगह भी जो मेरे कर्नाटक वासी हैं उन सबसे कहूंगा कि जैन मुनि, जैन धर्म के लिए जो गलत अलग सलब बोला है, उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए केस दर्ज होना चाहिए, यह हमारी मांग है। ये तो हुआ, अब होता रहेगा। सोमवार तक बहुत सारा बादल छट जाएंगे, सूर्य का किरण धरती पर पड़ेगा, प्रकाशित होगा और सत्य बाहर आएगा। वेट करते हैं एक दिन की बात। अब मैं कल जो है रविवार है, कल रविवार होने के कारण हमारे यहाँ कर्नाटक के विरोध पक्ष के नेता अशोक जी, जो पहले कई पोस्टों पर रह चुके, उप मुख्यमंत्री रह चुके, और अनेकों जो है नगराभिवृद्धि हो चुके, अनेकों पोस्ट पर जो रह चुके हैं, वे पधार रहे हैं। अभी फिलहाल के अंदर विरोध पक्ष के नेता है कर्नाटक की विधानसभा में, वो आ रहे हैं। और केंद्र के प्रहलाद जोशी, जो विद्युत जो सोलार बोलते हैं, सोलार के मिनिस्टर, और खाद्य, आप जो भी धान्य और खाद्य के जो मिनिस्टर है, वो पधार रहे हैं। इसके अलावा एक्स मुख्यमंत्री भोमाई जी पधार रहे हैं, और 4-5 एमएलए पधार रहे हैं, और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो पालक मंत्री है संतोष लाड करके, वो भी पधार रहे हैं। और इसी प्रकार जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री कुमार भंगारप्पा, जो जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, और जिनकी पत्नी जो है डॉक्टर राजकुमार की जो रिलेशन में है, उनको बहू दी है। ऐसे जो है इनको जो बंगारप्पा को उनकी बेटी दी हुई है, सॉरी, उनकी बेटी उनको दी हुई है। ऐसे जो है बधु बंगारप्पा पधार रहे। टोटल 4 मिनिस्टर, एक्स मुख्यमंत्री पधार रहे। क्यों पधार रहे भाई? इसलिए पधार रहे हैं क्योंकि हम जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसको हम नवीनीकरण कर रहे हैं, नया रूप दे रहे हैं। एक और जो है 4 लाख स्क्वायर फुट का, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सॉरी, 1 लाख इंटू 6 लाख स्क्वायर फुट का एक विशाल विराट जो है इंजीनियरिंग कॉलेज अत्याधुनिक पधार रहे, जो यूनिवर्सिटी रूप दे सके आज के भविष्य के अंदर, 2-3 साल के अंदर यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी बना सके, इस रूप में जो है एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, जिसका रत्न शिलान्यास समारोह है। और यह एक अद्भुत अलौकिक जो है कार्यक्रम हम नवग्रह तीर्थ के अंदर हो रहा है, और वह 11 बजे से लेकर के दोपहर को 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, जो आप टीवी के अंदर, पारस चैनल के अंदर आप देख सकते हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर के साथ इस बार एमबीए, एमसीए और जो है बीसीए, ये 3 कोर्स, नए कोर्स आरंभ हो चुके हैं। और 3 कोर्स, और इसके अलावा हमारे यहाँ जो पीएचडी करने के लिए 7 प्रकार के कोर्सों के लिए पीएचडी हमने खोल दिए है। 7 कोर्स में आप लोग पीएचडी कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और कम से कम हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 40 लोग पीएचडी किए हुए हैं। 40 लोग जो है अलग अलग डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस में, एएनसी में, मैकेनिकल में, सिविल में, सब में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जो है पीएचडी किए हुए हमारे यहाँ काम करते हैं। और पीएचडी करने के बाद जो छात्र, जो लोग जो है अपने पीएचडी यहाँ कर सके, उनके लिए जो है एक नया कोर्स आरंभ कर दिया, संशोधन का केंद्र यहाँ आरंभ किया है। उसका भी शुभारंभ
कल से शुरू होगा और संडे से क्लास आदि शुरू होंगे। तो यह एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मामला है। और इंजीनियर कॉलेज हमारे जो है बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। कम से कम इसमें इस साल से 500 के लगभग एडमिशन पर ईयर होते हैं। तो 2000 बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर निकलेंगे हर साल। तो ये बड़ा इंस्टेट अभी आगे फ्यूचर के अंदर एक इंजीनियर यूनिवर्सिटी जो रूप में लेगा, एजीएम विश्वविद्यालय के रूप में जो है उभर रहा है। और शायद ही अभी हमारा जो ग्रेड है वो डबल+ में आ चुका है। अगले साल में जो है वो A+ में आ जाएगा, कोई दो राय नहीं। तो जो है आप सभी से गुजारिश है कि एजुकेशन में जो संस्था है, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जैन समाज का अपने अगला कदम रखने जा रहा है। क्योंकि यहाँ ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो नहीं हो। यहाँ प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल से लेकर के बी कॉम से लेकर के नर्सिंग, फार्मेसी, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और MBA, MCA, BBA, BCA, ऐसे नाना प्रकार के 14 कोर्स यहाँ चलते हैं। और हजारों हजारों बच्चे यहाँ पढ़ करके जो है अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर साल कम से कम 500 बच्चों को नौकरी प्रदान किया जाता है। 500 बच्चों को हर साल नौकरी हम प्रदान करते हैं। और लगभग 150 से के ऊपर जो है कंपनियां आती है और बड़ी बड़ी कंपनी आकर के बच्चों को चॉइस करके यहाँ से अपने जो उद्योग समूह में उनको सेवा का मौका देती है। आज तक टाटा, विप्रो, इन्फोसिस आदि जितनी बड़ी बड़ी कंपनी, तमाम देश की कंपनियां हैं। और सरकार के अंदर भी कई सेवाएं हमारे बच्चे दे रहे हैं। आगे भविष्य में मेरा कहना इतना ही है इसमें कि हम गरीबी भगा नहीं सकते हैं। गरीबी हम भगा नहीं सकते देश से, क्योंकि गरीबी भगाने का एक मार्ग रास्ता है आज के कलयुग के अंदर, वो ये है कि हम बच्चों को साक्षर बनाएं, बच्चों को एजुकेशन दे। अगर एक बच्चा एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन लेगा तो 5 लोगों को जीवन दान देगा, अभय दान देगा और परिवार का संवर्धन करेगा। इसलिए सबसे पहले हम काम करें एजुकेशन पर। जो भारत के अंदर कहीं भी, मैं हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक घूम चुका हूँ, जैन समाज का इतना बड़ा 50 एकड़ के अंदर इतना बड़ा संस्था भारत के अंदर नहीं। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि एजुकेशन में आजकल कंपटीशन बहुत है। एक तो क्या है, परमिशन मिलना। एक इंजीनियरिंग कॉलेज अगर बनाने के लिए कम से कम जो है, कम से कम